गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी? चलिए, तो जैसा कि सूचित है कि ऑफलाइन क्लासेस जब एलन में शुरू होने जा रही हैं, तो आप सभी को अभी ऐसा कुछ 31 और 1 का आपको छुट्टी मिलेगा, 31 और 1 की। तो जब 31 और 1 की छुट्टी मिलेगी, तो मैं यूं सोच रहा हूं कि कल में हम कैपेसिटर खत्म कर लेते हैं। इसलिए आज मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, 1:25 तक पढ़ाऊंगा, ताकि हम इस कैपेसिटर को खत्म करके फिर जब शुरू करें तो हम मॉड्यूल 5 शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। लास्ट टर्न पे हमने काफी कुछ चर्चा करी थी, उसका एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। आइए, अगर आपको लास्ट टर्न की बातें याद हो तो बहुत सिंपल मेथड था। हमने पढ़ा था कैपेसिटर कैपेसिटर, हमने पढ़ा था कैपेसिटर बैटरी। इस पे हमने काफी सवाल किए थे, अच्छे से सवाल किए थे। क्या यहां तक की बात याद है? फिर राजा बेटा हमने कल सर्किट थ्योरी शुरू करी थी, इफ यू रिमेंबर। बहुत सिंपल थी सर्किट थ्योरी, जैसे कैपेसिटर था वैसे ही राजा बेटा रेजिस्टर होगा। बस ध्यान रखना, सीरीज में क्यू सेम होता है और पैरेलल में क्या बेटा, पैरेलल में वी सेम। ये बात ध्यान रखना है आपको। सीरीज में यदि दो कैपेसिटर हैं तो सी नेट का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में हैं तो पैरेलल में सी नेट का फॉर्मूला C1 प्लस C2। क्या आप सभी को ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद है? इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये सारी बातें हमने लास्ट टर्न पे कर ली थी। अगर कहीं अटक रहे हो तो यूज पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अगर चार्ज निकालना हो तो अप्लाई KCL। कुछ एक सवाल मैं अभी भी आपको आज प्रैक्टिस के रूप में कराऊंगा, ताकि हम और रॉबस्ट हो जाएं। हालांकि हम ये पहले भी कर चुके हैं रेजिस्टेंस के रूप में, पर आइए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल मिले, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए इस चैप्टर को लेके। मैं आपको एक मिस्क प्रॉब्लम, मिस्क मतलब होता है मिसलेनियस प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम इलस्ट्रेशन। उसमें एक ही पार्ट दिया था, मैंने आपको दोनों पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं अपनी तरफ से। सवाल बहुत अच्छा है, आज दोनों का होमवर्क मिलाकर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। योगेश बेटा पढ़ाई कर लो, जीवन में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर, आइए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार होने वाला है। पूछा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड एट स्टेडी स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड एट स्टेडी स्टेट। सुनिए, यदि आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता और ये नहीं दिया होता, फॉर एन एग्जाम्पल एट स्टेडी स्टेट नहीं दिया होता और आपको सिंपल सा बस दिया होता फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड, तो राजा बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइम है, अगर कुछ नहीं बोला तो आपको t बराबर इंफिनिट या स्टेडी स्टेट ही पकड़ के चलना। इनिशियल स्टेट t बराबर 0 वो खुद से बोलेगा, और अगर वो खुद से ना बोले तो हमेशा आपको टाइम t बराबर इंफिनिटी मान के चलना। अच्छा, मैंने कल आपको कुछ 2 केसेस दिए थे, 4 केसेस मैंने कराए थे, 2 केसेस आपको दिए थे। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है आप सभी ने कर लिए होंगे। टेबल तो दे ही दी थी, बस आपको प्रूव करने थे, तो आपने कर लिए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई डाउट हो तो कल परसों मिल ही रहे हो तो पूछ लेना। चलो आ जाओ, इस सवाल पे हम चर्चा करते हैं। आपसे बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के बीच। राजा बेटा पहले मुझे बताओ, कैपेसिटर में कोई भी कैपेसिटर हो, t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव एज अ, t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन वायर। मतलब जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है, क्या वहां कोई करंट नहीं बहता? हाँ सर, वहां कोई करंट नहीं बहता। तो एक बात तो पक्की है कि एट
t इज इक्वल टू इंफिनिटी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या मैं ये डायग्राम बना सकता हूं? देखना जरा, देखना तो 2 ओम 1 ओम 4 वोल्ट 1 ओम, और यहां पर जो करंट है वो 0 बना सकता हूं, और यहां पर 3 ओम को हटा सकता हूं। 3 ओम को हटाने में किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? मैंने आपको बताया था जिस कैपेसिटर में t बराबर इंफिनिटी पर जब कोई करंट नहीं बहेगा तो उस कैपेसिटर में रेजिस्टेंस को बनाना या ना बनाना कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो अगर इतनी बात चमकी तो आओ उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ, क्या जो करंट जाएगा वो यहां जाएगा और क्या यहां से घूमकर वापस यहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप करंट निकालना चाहें तो क्या करंट आपको 4/4 दैट इज का 1 एम्पियर करंट आता हुआ दिख रहा है? हेलो, क्या आपको 1 एम्पियर करंट आता हुआ दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल 1 एम्पियर करंट आता हुआ दिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस पॉइंट का ध्यान से सुनना, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं एक्स मानूं तो इस पॉइंट का बोलो, इस पॉइंट का बोलो एक्स, तो इस पॉइंट का बोलो एक्स। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल, अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं y मानू, जीरो मत मानो, अभी अभी समझो, मैं एक चीज बहुत बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूं। तो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलो y, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलो y। आप जीरो भी मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब आप बड़े हो गए हैं, आपने करंट पढ़ लिया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जरा इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तनीषा सुनो ना, मैं यही तो बात बोल रहा हूं, इजी होगा सवाल, अप्रोच फटाफट आएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो x माइनस वाई है? हाँ, बिल्कुल x माइनस वाई है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या यह बैटरी और यह इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मान लूं तो क्या x माइनस वाई इज नोन एज टीपीडी ऑफ 4 वोल्ट सेल? अरे हाना तो बोलो यार। अच्छा सर, आपने ऐसा क्यों किया? आपने x और 0 क्यों नहीं माना? अरे भैया, 0 और x मान लेता, फिर x के लिए मुझे केसीएल लगाना पड़ता या नहीं लगाना पड़ता? हाँ ना बोलो। तो मैंने सोचा केसीएल से बचो, और स्पीड से दिख रहा है कि यार जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है भाई इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और भाई इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो चलिए y से चलते हैं और x पे रुक जाइए, या x से चलिए और y पे रुक जाइए। चलिए, x माइनस 4 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वोल्ट। हो, क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात सबको क्लियर? क्या बात सबको क्लियर? अच्छा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या x माइनस वाई की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई? मतलब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आया या नहीं आया? अच्छा एमईबी के छात्र छात्राओं, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। कल को अगर कुछ बच्चे, कल को ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, अगर कुछ बच्चे कल को यहां पर 0 x मानते तो एक बात ध्यान रखना कि भैया इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये x और ये 0, फिर आपको x की वैल्यू निकालनी होती और वही x की वैल्यू से भी आंसर आ जाता। मैं बताता हूं कैसे, वो भी करके दिखाता हूं। पहले इधर देख लो, क्या 1 और 2 के अक्रॉस 3 वोल्ट है? हाँ सर। तो मुझे बताओ, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। इफ यू रिमेंबर, V1 by V2 इज इक्वल टू C2 by C1। अरे यार, सीरीज में क्या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है? कल ही तो बताया भाई। तो अगर राजा बेटा इतनी बात करूं तो 2/1, तो 3 टुकड़े होंगे, तो C1 खाएगा 2 वोल्ट और ये खाएगा 1 वोल्ट। अगर कोई मुझसे चार्ज पूछता तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं इस पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और इस पर भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, क्योंकि दोनों किस्में हैं, सीरीज में। तो ये बात आपको प्रूव हो गई
कि दोनों पर चार्ज तो सेम आएगा, कभी तो हाँ ना बोलो। चलिए, अब मैं उन बच्चों के साथ हूं जिन्होंने यहां 0 माना, यहां x माना। बताना मेरा फर्ज है, ताकि आपके मन में ऐसी दुविधा ना आए कि सर इस बात से निकल गए। मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। आप बताइए, ये 4 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम, शायद ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो जरा ध्यान से सुनिए। क्या यहां से करंट 1 एम्पियर जाएगा? हाँ सर 1 एम्पियर जाएगा। हाँ सर 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा और 1 एम्पियर यहां जाएगा। हाँ ना बोलो। अच्छा मुझे बताओ ध्यान से सोच के, ये 0 तो ये कितना? अरे यार ये 0 तो ये कितना? अरे ये 0 तो ये कितना? अरे सर 0, रजिस्टर में करंट की दिशा में चल रहा हूं, तो ये 0 तो ये कितना? करंट इसमें बह रहा है 1 एम्पियर, क्या यहाँ -1 वोल्ट आएगा? अरे भाई बताया है ना यार, 0 - 1 इंटू 1 इज इक्वल टू इस पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा ये -1, तो मुझे बताओ ये कितना? सर -1 और बैटरी का बाद वाला डंडा 4, मतलब क्या ये 3 वोल्ट? अच्छा ये 3, तो क्या x की वैल्यू 3? क्या ये 3, तो क्या x की वैल्यू 3? अच्छा ये 3, तो क्या ये भी 3 और ये 0? इस रेजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं। आप चेक कीजिए, क्या अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट ही आ रहा है? अरे अब तो फील आया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चला रहा हूं भाई। अब अगर वो बात नहीं चमकेगी तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल करवाया। दिस इज फ्रॉम इलस्ट्रेशन। अगर आंसर की बात करें तो आपसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने दोनों से लाके दिखा दिया कि 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस कैपेसिटर। सो माय आंसर वुड बी 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई हिचक? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपल सर्किट थ्योरी चल रही है। फिर भी कोई डाउट हो, एक बार और वीडियो देखें और फिर मुझसे शाम को व्हाट्सएप पे पूछ ले। घर की बात है, कोई बुराई नहीं है। आपसे अगले सवाल में पूछा गया, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब भैया सवाल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पूछा और टाइम नहीं दिया। यार आपको भी पता होना चाहिए, टी बराबर 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, टी बराबर टी पर कुछ चार्ज होता है, टी बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाता है। पर साला इन्होंने टाइम तो दिया नहीं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड, बोलो टी इज इक्वल टू क्या? इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट। हाँ ना बोल मेरे लाल। तो सिर्फ अभी टाइम नहीं है, पहले मेरे सवाल को समझ लो। क्या मेरी बात क्लियर सबको? क्या स्टेडी स्टेट चमका? अच्छा मुझे बताओ, स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर में करंट जाएगा या नहीं जाएगा? अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, यार 2/8, 3/2, तो यार ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, तो यार बीच में से करंट जाना चाहिए। अरे भैया, हम बात कर रहे हैं कौन सी स्टेट पे? स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट ऐसी स्टेट है जहां पर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, और कंप्लीटली चार्ज होने के बाद चाहे कोई सा भी हो, उस ब्रांच में से वो, सर्किट में से वो अपनी ब्रांच में कोई करंट नहीं लेता। थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना यार कैपेसिटर और रेजिस्टर में। तो अब मुझे बताओ, क्या इस ब्रांच में क्या करंट 0 हो जाएगा एट टी बराबर इंफिनिटी? हाँ ना बोल मेरे बेटा। क्या मेरी बात चमकी है? तो मैं एट टी बराबर इंफिनिटी अगर बनाना चाहूं, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एम्स 2018 आई गेस और 17। किसी को इस डायग्राम में कोई डाउट या हो या परेशानी हो तो बोलो। इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेता हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लेता हूं। क्या x माइनस वाई ही हमारा आंसर होगा? क्या x माइनस वाई ही हमारा आंसर होगा? कभी तो हाँ ना बोलो। अब अगर x माइनस वाई ही हमारा आंसर होगा भाइयों बहनों, तो ये कितना वोल्ट? 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये जी लो, ये जी लो, ये जी लो। मुझे बताओ, क्या 2 और 3 सीरीज में? मुझे बताओ, क्या 8 और 2 सीरीज में?
तो मुझे बताओ करंट जो बहेगा, क्या करंट बहेगा 3 और 2 5, क्या करंट बहेगा I बराबर 10-0/5, और यहां जो करंट बहेगा वो बहेगा I बराबर 10-0/10, क्योंकि 2 और 3 सीरीज में, 8 और 2 सीरीज में। अरे गर्भ बेटा, जब कैपेसिटर में करंट ही नहीं जा रहा तो उस बीच के वायर को लगा के मैं कर क्या लूंगा? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहां पूछा है? टी बराबर इंफिनिटी पे। तो जब टी बराबर इंफिनिटी पे कैपेसिटर को बनाऊंगा तो सही, या आप चाहो तो ऐसे बना लो, लो ऐसे बना लो। बस आपको यहां से इसको ओपन रखना है। क्यों ओपन रखना है? क्योंकि करंट नहीं जाएगा। वेरी गुड विशेष। अब विशेष बोला अब हम कर लेंगे। अरे सबको करना आना चाहिए यार। आप मुझे बताओ, यहां 10, करंट कितना बह रहा है? सर करंट बह रहा है 2 एम्पियर। तो ये कितना खाएगा? 2 इंटू 2 4। तो क्या एक्स की वैल्यू यहाँ 6 वोल्ट बची? करंट की दिशा में चलो, 10-4, क्या यहाँ 6 बचा? ऐसे ही यहां चलो, सर यहां करंट बह रहा है 1 एम्पियर, तो बोलो 10-8, क्या यहाँ 2 वोल्ट बचा? तो आंसर बोलो 6-2, 4 वोल्ट इज द आंसर। भारत माता की जय। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको जम के क्लियर है? अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं सर्किट थ्योरी की, साला डरना ही नहीं कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, अद्भुत, मजा आ गया, वाह वाह, शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। अब आप देखेंगे कि जिन बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ा, उनके आगे आने वाले टॉपिक्स इतने इजी होते जाएंगे कि एक सवाल पे आके आप बोल देंगे कि सर अब हम कर लेंगे, क्योंकि यहां पर फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। वही बात है बेटा, मैं क्या बोलता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बोलता हूं, उसको बस एक बार मन में उतार लो, बिना सोचे समझे कि यार ये गलत बोल रहा है या ये कुछ बोल रहा है। बस उस बात को समझ लो, मुझे बिल्कुल नपा तोला पता है मुझे क्या बोलना। तो ध्यान से सुनिए। इन द पार्ट ऑफ द सर्किट, कोई सर्किट का पार्ट दे रखा है मतलब ब्रांच है। इफ द पोटेंशियल ऑफ ए इज 15 वोल्ट, 1500, ये लो। फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। भाई साहब इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलो 0, तो क्या ये भी 0? हाँ ना बोल यार, पक्का? अच्छा मुझे बता, 10 और 10, अरे 10 और 10, 5, और 5 और 5, 5 और 5 10, क्या सर्किट ऐसा हो जाएगा? क्या अब तू सवाल सॉल्व नहीं कर सकता? क्या ये हलवा सवाल सॉल्व नहीं कर सकता? अरे सर 20 और 10 दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस है 1500। तो बोलो ये C1 ये C2, C1 बाय सॉरी V1 और V2, V1 बाय V2, C2 बाय C1, 10/20, 1:2। कितने टुकड़े खाएंगे? 10 और 10 5 कैसे हुए वैभव मीणा? 10 और 10 सीरीज में, तो 10 और 10 5 ही तो होंगे, 20 थोड़ी होंगे। अब बताओ 1:2 का मतलब कितने टुकड़े? 3 टुकड़े। तो 1500 के 3 टुकड़े, मतलब 500, 500, 500। C1 खाएगा 500 वोल्ट, C2 खाएगा 1000 वोल्ट। आपसे पूछा है 1500 में इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो भाई 1500 में से 500 इसने खा लिया, तो यहां कितना बचेगा बोलो? 1000 वोल्ट। तो माय आंसर इज 1000 वोल्ट। भाइयों बहनों, भारत माता की जय। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया है आप सभी ने, जमकर लगे हुए हो आप लोग, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपकी स्पीड बढ़ गई है अब सवाल को करने की, बहुत ही अच्छी बात है। एंड दिस इज द लॉजिक। सलोनी, इतना तो याद कर लो, कैपेसिटर सीरीज में वो ज्यादा वोल्टेज खाता है जिसका कैपेसिटेंस कम होता है। तो
500 500 500 के 2 टुकड़े V1 को मिलेंगे, मतलब V2 को मिलेंगे, और 1 टुकड़ा V1 को मिलेगा। सही तो है? सत्यम क्या भाई? C1 1000 क्यों लोगे ओजस? अरे यार कल ही तो पढ़ाया है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इन दोनों में से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा? 20 का। तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ना। और फॉर्मूला लगाओ ना, V1 by V2 is C2 by C1, 1:2। अरे अब तो आना चाहिए भाई। अरे वाह, एक और प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं। हालांकि हलवा प्रॉब्लम है, स्विच प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम रे? स्विच प्रॉब्लम। सुन प्रॉब्लम क्या है, हलवा प्रॉब्लम। एक छोटा सा सेक्शन है, बता रहा हूं उसको, देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आपने रजिस्टर में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पढ़ा हो, तो आपको शायद ये बात याद होगी, शायद ये बात याद होगी। ध्यान से सुनना। मयंक पी का पोटेंशियल, अबे यार ये 1500, तो ये खाएगा 500, तो 15 माइनस 500, पी का तो 1000 ही आएगा ना यार। तुम लोग ना यार करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से करो यार। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, कह दो कि ऐसा सवाल आपने किया है। ध्यान से सुनो, पूछा जा रहा है, अमीटर ये लगा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से बना देता हूं अमीटर। आपसे पूछा जा रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर विल इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो आप पहले ये बताओ, पहले क्लोज करने से पहले करंट निकालते हैं, आई इनिशियल, तो क्लोज करने से पहले 6 और 1 7 सीरीज, 12 और 2 14 सीरीज, तो करंट विल बी 10 अपॉन 7 इंटू 14 अपॉन 7 प्लस 14, दैट इज राजा बेटा 210 बाय 14 इंटू 7, दैट इज राजा बेटा 30 बाय 14 एम्पियर करंट। ये आई इनिशियल है। अब आई फाइनल, स्विच क्लोज कर दो, तो स्विच क्लोज करने पे क्या होगा? 1 2 6 12। हाँ ना बोल। अब तो क्या 1 और 2 पैरेलल, 6 और 12 पैरेलल, तो आई फाइनल हो जाएगा 10 अपॉन 2/3 प्लस 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, दैट इज 4, तो 10 अपॉन, ये एलसीएम आया 3, ये आ गया 2 प्लस 12, तो ये आ गया 30/14। करंट सेम रहा अलग रहा? क्यों सेम रहा, रीजन दो, रीजन दो, सेम क्यों रहा? अरे भाई WSB बैलेंस्ड है ना, तो कुछ भी करो, लगाओ या ना लगाओ, बीच में करंट नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्विच प्रॉब्लम में क्या करना होता है? स्विच प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना होता, पहले इनिशियल करंट निकालो, और फिर फाइनल करंट निकालो, और फिर कंपेयर करो। तो आपसे पूछा जाए रीडिंग विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप आंसर दोगे रीडिंग विल रिमेन सेम। सत्यम जो बोल रहा हूं उसको सुनो, लिखने से पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि कभी स्विच प्रॉब्लम आती थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम क्या करते थे? तो सर हम पहले स्विच को क्लोज करने के पहले का करंट निकालते थे, फिर स्विच को क्लोज करने के बाद का करंट निकालते थे, और फिर आंसर देते थे कि अमीटर की रीडिंग बढ़ेगी कि अमीटर की रीडिंग घटेगी। कुछ बात याद आ रही है मेरी? वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं।
अब सवाल, हाँ वही तो बात बोल रहा हूं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था अपन ने। अब ये मैंने एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिया, अब मैं यही सवाल आपको यहां दे रहा हूं, सवाल पढ़ो। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 179 ऑन एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट when the switch S is closed, then find the charge flowing through the battery। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को बहुत ध्यान से सुनना है। सर स्विच प्रॉब्लम में स्टेप नंबर 1 इनिशियल सर्किट बनाएं, स्टेप नंबर 2 फाइनल सर्किट बनाएं, स्टेप नंबर 3 कंपेयर करें। ये वही बात है, कैपेसिटर में तो बार बार यही बात चलेगी, इनिशियल सर्किट बनाएं, फाइनल सर्किट बनाएं, फिर कंपेयर करें। अगर हम इनिशियल सर्किट की सवाल को देखें तो इनिशियली स्विच खुला हुआ है, देखिए जरा, साथ में रहिए, मिलकर रहिए, बातें चमकेंगी। सी 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 सी, ऊपर वाले स्विच को बनाऊं या ना बनाऊं, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी तो स्विच ओपन है, इनिशियल बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल। तो अब आप मुझे बताओ, सी 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 क्या कुछ ऐसा होगा? क्या कुछ ऐसा होगा? अच्छा मुझे बताओ, ये खाएगा V1 और ये खाएगा V2, तो मुझे बताओ क्या V1/V2 इज C2/C1? मतलब क्या चार टुकड़े होंगे, V के चार टुकड़े, V/4 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 V/4। तो बताओ ये खाएगा तीन टुकड़े, 3V/4, और ये कितना खाएगा, V/4। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? एकदम जम के, किसी को कोई बुराई और कष्ट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब जो पूछ रहा हूं इसका जवाब दीजिएगा। क्या इस कैपेसिटर पे चार्ज भी 3CV/4 और इस कैपेसिटर पे चार्ज भी 3CV/4 होगा या नहीं होगा? होगा सर, यहां तक तो हमें बहुत आराम से समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या पूछा गया है, when the switch is closed then find the charge flown through battery। तो राजा बेटा पहले इनिशियल सर्किट बनाया, बना दिया, फिर कौन सा सर्किट बनाऊंगा, फाइनल। फाइनल सर्किट में मेरे राजा बेटा क्या ये स्विच ऐसा होगा? हाँ ना, बोल यार, सोच समझ के बोलना, क्या ऐसा होगा? हाँ तनीषा, जो बोल रहा हूं वो बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाओगे तो कंपैरिजन कैसे करोगे? इतनी देर पहले यही तो ज्ञान दे रहा था मैं, कि स्विच प्रॉब्लम में पहले मैं इनिशियल निकालता हूं, फिर फाइनल निकालता हूं और फिर कंपेयर करता हूं। वहां पे हम करंट निकालते थे, यहां पर हम चार्ज निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब स्विच क्लोज कर दिया तो जीलो 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 जीलो, वी वी। मुझे बताओ इस कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल चार्ज, इस कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल चार्ज, सीवी कैसे बोल रहे हो यार, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं दिख रहा क्या? अच्छा इस कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल चार्ज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। अब जो पूछ रहा हूं जवाब दो, इस कैपेसिटर पे पहले कितना चार्ज था, इस कैपेसिटर पे पहले कितना चार्ज था, 3CV/4। अब फाइनली कितना हो गया, सीवी। तो बताओ आया कितना होगा, CV-3CV/4।
तो स्विच क्लोज करने पे बैटरी हमेशा टॉप अप करती है, ये बात याद रखो। बैटरी हमेशा टॉप अप करती है, जितने की जरूरत होती है उतना चाहिए होता है, उतना वो देती है। तो बताओ बैटरी से पूरा सीवी चार्ज आया होगा या CV/4? सर 3CV/4 तो पहले ही था, फाइनल CV हो गया, तो बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज आया CV/4। हाँ ना बोलो। क्या मेरी बात चमकी है? अच्छे से देख लो, स्विच प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होता, बस इनिशियल सर्किट बना लो, फाइनल सर्किट बना लो। ये जो सवाल है ना, ये सारे सवाल जो आज मैं करा रहा हूं, ये सारे एम्स कैटेगरी के हैं, सारे एम्स कैटेगरी के हैं। ध्यान से सुनो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोचो, इस कैपेसिटर पे सारा का सारा चार्ज जीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये हो गया शॉर्ट। अब जब ये हो गया शॉर्ट, तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस यही तो खाएगा, और जब यही खाएगा तो सारा चार्ज मतलब सीवी इसी पर आ जाएगा। पर इस पर पहले से कितना चार्ज था? 3CV/4। तो बैटरी तो टॉप अप करेगी ना भाई, टॉप अप का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज रिक्वायर्ड है, वही तो देगी। तो 3CV/4 और फाइनल हो गया CV। तो बताओ बैटरी ने कितना चार्ज दिया एक्स्ट्रा? CV/4। यू कैन मैच योर आंसर एज वेल। आइए कुछ और बातें करते हैं, फिर से मैं एम्स में लेवल की कुछ अच्छी बातें लेके चल रहा हूं। और कैपेसिटर में वैरायटी देखो, वैरायटी बढ़ती जा रही है, बहुत सिंपल सिंपल वैरायटी है, बस आपको आनी चाहिए। एक इसके लिए आपको बेसिक सर्किट आना चाहिए, और उसके बाद कैपेसिटर की फील आनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज प्रॉब्लम्स। हिंदी में बोलूं तो बीवी प्रॉब्लम्स। बीवी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भैया बीवी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बताते हैं आपको। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक कैपेसिटर को बनाने के लिए कैपेसिटेंस सी उसका दिया हुआ है, मान लो है 1 फैरेड। इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, इफ वी अप्लाई a potential difference greater than 10 volt, then capacitor will leak और punctured। अरे सुनो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूं ना, सुनो तो सही मेरी बात को, सब बताऊंगा और फील करा के बताऊंगा, परेशान मत हुआ करो। आप मेरे को एक बात बताओ, साला यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर σ/ε0 होनी चाहिए? हाँ। और क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होनी चाहिए? याद करो, ये मैंने आपको डिजाइनिंग ऑफ कैपेसिटर के टाइम पे बताया था कि यार कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से कम होनी चाहिए। तो यार उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, पोटेंशियल डिफरेंस वहां। तो भैया दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर आपका कैपेसिटर विद स्टैंड कर जाए, अगर उससे ज्यादा आप उस कैपेसिटर पर लगा दोगे, तो जैसे आपका बल्ब जलता नहीं जल जाता था, वैसे ही राजा बेटा क्या यहां पर भी आपका कैपेसिटर कंडक्टिंग हो जाएगा।
तो जो सारा का सारा चार्ज है वो हवा में बहने लगाएगा और राजा बेटा योर कैपेसिटर विल गेट पंक्चर्ड और लीक। क्या मेरी बात जम के चमकी है? At that particular voltage is known as breakdown voltage. सबको क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेकडाउन वोल्टेज? जैसे आप मार्केट में जाते हो तो हर बल्ब पर उसकी रेटिंग लिखी हुई होती है, वैसे ही अगर आप मार्केट में जाओ तो यकीन मानो आपको हर कैपेसिटर के पीछे उसकी रेटिंग लिखी हुई होती है कि भैया उस कैपेसिटर पे इससे ज्यादा मतलब बीवी से ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो कैपेसिटर नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है। उस कैपेसिटर को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्या आपको कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज चमका है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे सत्यम अभी पहले सुन लो यार, बाद में डाउट कर लेंगे, पहले सुन लो इधर। मैं आपके लिए प्रॉपर पीछे नहीं जा सकता राजा। अब आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अच्छे से पूछ लीजिए। हाँ तो राजा बेटा, अभी इतना पोटेंशियल डिफरेंस पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रही तो ही आपका कैपेसिटर बच पाएगा, अदरवाइज नहीं बच पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कैसे प्रॉब्लम आती है सुनो। प्रॉब्लम्स आती हैं सिस्टम की बीवी निकालने की। कि भैया सिस्टम की बीवी कैसे निकाले। धैर्य मित्तल, इस केस में कैपेसिटर खत्म हो जाता है, हमारे सिलेबस से बाहर का कैपेसिटर हो जाता है, फिर हम उसको नहीं पढ़ते। हम बोलते हैं कि भैया ये कैपेसिटर अब कैपेसिटर नहीं रहा, एक सिंपल एक मेटल का तार हो गया है बस। अब आप मेरी बात को सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम की बीवी कैसे निकाले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कैपेसिटर सी है, एक कैपेसिटर 2C है। एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज V है और एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज 3V है। मतलब आपको जैसे ऐसे दिया हुआ है C, V and 3V, 2C. Two capacitors are connected in series with their breakdown voltages are given. आपसे पूछेगा find maximum supply from which they are connected so that nobody gets punctured. हो, कोई भी पंक्चर ना हो, इसके लिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं यहां पर थोड़ी सी रफ में एक बात कर रहा हूं। आपका एक कैपेसिटर था C, V, दूसरा कैपेसिटर था 2C, 3V। यही था ना भाई, देख लो, यही था ना, देख लेते हैं, चलो आओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पेन कॉपी छोड़ के सुनो। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं कि दोनों सेफली चले। तो भैया ब्रेकडाउन वोल्टेज, नीट का सवाल, मतलब एआईपीएमटी में पूछा गया सवाल, देखिए कैसे किया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है सिस्टम की बीवी, मतलब सिस्टम को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम दिया जाए कि दोनों सेफली चल सके। तो हमेशा ध्यान रखो, मास्टर का नारा जो ट्रिक है उसको ध्यान रखो। ब्रेकडाउन वोल्टेजेस के सवाल में हमेशा छोटे की बीवी का ध्यान रखें। क्या बोला जा रहा है? छोटे की बीवी का ध्यान रखें। अगर आपने आपके छोटे कैपेसिटर को बचा लिया तो बड़ा तो अपने आप बच जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है छोटे की बीवी का ध्यान रखें। छोटा कौन? C और V।
तो अब ध्यान से सुनिए, स्टेप 2, फाइंड Qmax ऑफ बोथ कैपेसिटर्स। तो भैया पहले वाले का मैं नाम दे रहा हूं 1, दूसरे वाले का मैं नाम दे रहा हूं 2, तो Q1 मैक्स आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस है C और इसका मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज है V, तो एक पर चार्ज आ जाएगा CV और दूसरे पर चार्ज आ जाएगा आई गेस 6 CV। इसमें किसी को कोई डाउट और परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, एकदम पक्की मेरी बात चमक रही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, गिव smallest Qmax to all the capacitors in series। ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा है, बस पहले बताओ ये दोनों किसमें है, जल्दी बोलो। सर 1 और 2 दोनों सीरीज में, तो एक बात तो पक्की है कि दोनों पर चार्ज सेम आएगा। हाँ सर सेम आएगा। अब कौन सा चार्ज दूं, चार्ज Q1 मैक्स दूं या Q2 मैक्स दूं? तो हमेशा ध्यान रखो, छोटे की बीवी का ध्यान रखें। अगर छोटे का चार्ज CV है तो भाई साहब छोटे पर इसको चार्ज दे दो CV और इसको भी चार्ज दे दो CV, ये चार्ज आना चाहिए। अगर इसको चार्ज CV दे दिया तो ये भी बचा रहेगा और इस पर मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 CV, पर अगर आपने इसको भी CV दे दिया तो मेरे हिसाब से दोनों सेफली चल जाएंगे, कभी तो हाँ ना बोलो। पर अगर आपने इसको 1, अगर आपने फर्स्ट वाले को 2 CV क्या 1.5 CV भी दे दिया तो भाइयों बहनों ये कैपेसिटर पंक्चर हो जाएगा। यार तुम्हें नहीं आया यार, ये तुम्हें नहीं आया यार। अबे बीवी निकालना तो बहुत आसान है, बीवी निकालने का तरीका, छोटे की बीवी का ध्यान रखें। अरे ओजस सुनो तो सही यार, दो कैपेसिटर दे रखे हो तो स्टेप नंबर 1 दोनों के Qmax निकाल लो, स्टेप नंबर 2 छोटे वाला Qmax दोनों को दे दो क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। अब तो बस खत्म सवाल। फर्स्ट वाले को अगर मैं चार्ज V दूंगा तो मुझे बताओ ये कितना पोटेंशियल खाएगा। सर चार्ज दे रहे हो CV तो ये पोटेंशियल खाएगा V। अच्छा, अगर आप दूसरे वाले को चार्ज दे रहे हो CV और इसकी कैपेसिटी 2C है तो ये कितना पोटेंशियल खाएगा। सर CV बाई 2C दैट इज V बाई 2। तो अब आप मुझे बताओ V वोल्ट ये खाएगा, V बाई 2 ये वोल्ट खाएगा, तो बैटरी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए गाइस? 3V बाई 2 इज द आंसर है ने, 3V बाई 2। ये बात याद होनी चाहिए, 3V बाई 2 इज द आंसर। अब मैं आपको एक सवाल कराता हूं, उस सवाल को आपको आंसर देना है आप सभी के सामने। सेकंड वाला कैसे भी चार्ज हो आकाश, आपको उससे मतलब नहीं है, बस आप क्वेश्चन करो ये वाला। 2 capacitors 3 microfarad and 6 microfarad having breakdown voltage 120 volt and 100 volt। सुनो रीशु, इस सवाल को देखो, क्लिक हो जाएगा। भैया आपको एक कैपेसिटर दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड, इसका बीवी कितना है भाई साहब 120 वोल्ट। दूसरा कैपेसिटर दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड, इसकी बीवी कितनी है भाई साहब 100 वोल्ट की। अरे सत्यम, सेकंड कैपेसिटर में भी तो वही चार्ज आएगा भाई, दोनों सीरीज में ही तो सेम तो चार्ज आएगा राजा। इस सवाल को देखो, अब अपना कोई डाउट नहीं पूछेगा और इस सवाल को देखेंगे सभी, सन्नाटे में चले जाओगे नहीं तो। जब बोल रहा हूं पहले सवाल समझ लो। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों आपने बना लिए, हाँ। सवाल पूछा जा रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगाया जाए कि इनको यदि सीरीज में लगा दिया जाए। अब तू बता यार। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्या Q1 मैक्स निकालूं? इसको नंबर दे दे 1, इसको नंबर दे दे 2, तो बोल Q1 मैक्स। सर 360 माइक्रोकुलम। अब कोई ये मत पूछना कि ये 360 कैसे आया, मैंने घूसा मार देना है। Q2 मैक्स, Q2 मैक्स 600 माइक्रोकुलम।
अब आप मुझे बताओ इन दोनों को आपको किस में लगाना है? सीरीज में। अब अगर सीरीज में लगाना है तो एक बात तो पक्की है कि दोनों पे चार्ज सेम देना होगा। तो अब आप मुझे बताओ दोनों को कौन सा चार्ज दूं, 600 की 360? 360, वेरी गुड। अब तुम्हें चमक गया सभी को। इसको भी 360 माइक्रोकूलम, इसको भी 360 माइक्रोकूलम। इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड, इसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको इतना चार्ज दूंगा और इसकी कैपेसिटी इतनी होगी तो ये कितना वोल्टेज खाएगा? क्या ये 120 वोल्ट खा लेगा? और इसको अगर मैं 360 दूंगा तो ये कितना वोल्टेज खाएगा? 60 वोल्ट खा लेगा। तो मुझे बताओ क्या 180 वोल्ट लगा दूं? भारत माता की जय। क्या आप सभी को ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना आया है? सबको अच्छे से समझ में आया ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? अब मैं यहीं पर आपको एक सवाल और करवाऊंगा, मतलब आपको होमवर्क में दूंगा। बिगनर बॉक्स का बहुत गजब सवाल है, वो आपको घर से करके लाना है। पहले बताओ ब्रेकडाउन निकालना आया, सिस्टम की बीवी निकालनी आई। दिस 180 वोल्ट इज नोन एज सिस्टम की बीवी। अगर आपने यहां पर 181 वोल्ट भी लगा दिया ना तो भैया कैपेसिटर जल जाएगा। ये छोटा चला जाएगा, और छोटा गया तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? कभी तो हाँ ना बोलो यार। बहुत बढ़िया। अब आप लोग बहुत जम के चमक रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा पेशेंस। एमी भी आपका दिमाग अच्छा है, पर आप में पेशेंस लेवल की कमी है। तो आप बस पेशेंटली सुना करो पहले मेरी बात को, फिर वो समझ में नहीं आए तो उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देखा करो, वो 100% क्लियर होगा बेटा। मैंने आपको एक नहीं 2 सवाल कराए हैं। क्या मेरी बात सबके क्लियर है सबको? चलो, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा स्विच प्रॉब्लम, अभी हमने पढ़ा बीवी प्रॉब्लम, अब पढ़ा अब पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेट कनेक्शन मेथड। कृष्ण गोपाल आ जाओ पढ़ते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेट कनेक्शन मेथड। भाई ये क्या है? अबे ये भी बहुत इजी है। इजी नहीं होगा तो मैं बना दूंगा। अगर आप कहीं और रिफ्रेशर से पढ़ोगे या कहीं देखोगे तो ये टॉपिक बहुत टफ लेवल पे बता रखा है, और मतलब समझ में नहीं आता, और ऐसा बेंडा टॉपिक है कि पूछो मत। पर आप साथ बने रहना, 20 मिनट में लॉजिकली क्लियर कर दूंगा कि यहाँ क्या हुआ है। देखो, इवोल्यूशन नाम सुना है? आप क्लास 10th से क्लास 12th में अपने आप को काफी अच्छा इवोल्यूशन मैसेज कर रहे हो, फील कर रहे होंगे यार हम ज्यादा इवॉल्व होंगे, हमारी नॉलेज अच्छी हो गई, हम अपडेटेड हो गए, कपड़े अच्छे हो गए, अब हम हैंडसम लगने लगे, अब हम ब्यूटीफुल लगने लगे। इवोल्यूशन। थोड़े से वोल्ट मीटर का इवोल्यूशन हमने पढ़ा, अमीटर का इवोल्यूशन हमने पढ़ा, गैल्वेनोमीटर को हमने इवॉल्व किया। वैसे ही राजा बेटा, इवोल्यूशन। मान लो अपनी क्लास का एक बच्चा है उत्कर्ष, ये मुझसे जनरली टच में रहता है तो मैं इससे बात करता रहता हूं तो मुझे इसका नाम याद हो गया। हालांकि मुझे काफी बच्चों के नाम ऑनलाइन याद हो गए। अब तुम लोग ऑफलाइन आओगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सबका नाम याद रख सकूं। तो यार इस बालक के पिताजी की कैपेसिटर की फैक्ट्री थी। किसकी फैक्ट्री थी बोलो? कैपेसिटर की फैक्ट्री। ठीक है, कैपेसिटर इसके पिताजी बनाते, खूब कैपेसिटर बनाते और खूब कैपेसिटर बेचते, कोई बुराई नहीं थी। कहानी है इवोल्यूशन की। ये तो सिर्फ एक सोर्स है, आप इवोल्यूशन समझे। ध्यान से सुनिए, इसके पिताजी कैपेसिटर कैसे बनाते? एक ये लेते प्लेट, एक दूसरी प्लेट लेते, फिर एक कैपेसिटर बनाते, फिर एक प्लेट लेते, फिर दूसरी प्लेट लेते, एक कैपेसिटर बनाते। बनाते या नहीं बनाते? अब आप मुझे बताओ, मान लो उत्कर्ष के पिताजी को 2 कैपेसिटर बनाने थे, तो बताओ इन्होंने कितनी कंडक्टिंग प्लेट यूज में ली? 4। यार सब बोलो ना यार, घुसा मारूंगा क्या?
कितनी प्लेट यूज में ली? 4, बहुत बढ़िया। 4 प्लेट्स यूज में ली भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उत्कर्ष के पिताजी ने ली तो 4 प्लेट यूज, पर आपको ये बात तो पक्की बताए ना कि चार्ज तो क्यू और माइनस क्यू अंदर ही आएगा, यहाँ क्यू और माइनस क्यू। हाँ सर, चार्ज तो अंदर ही आएगा। उत्कर्ष ने बिट्टू भैया मतलब मुझसे कैपेसिटर चैप्टर पढ़ा, तो उसने एक बात बोली और सुनी और सोची। फिर जब उत्कर्ष 12वीं क्लास में आया, ये सारा प्रोसेस उत्कर्ष के जन्म से चल रहा है और पिताजी कैपेसिटर बेच रहे हैं, बेचते जा रहे हैं और काम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उत्कर्ष 12वीं क्लास में कैपेसिटर पढ़कर गया। कैपेसिटर पढ़कर उत्कर्ष ने सोचा कि सर, पापा से जाके बोला कि यार पापा, इस प्लेट के 2 सरफेसेस हैं। हाँ है। इस प्लेट के 2 सरफेसेस हैं। हाँ है। सर, इस प्लेट के भी 2 सरफेसेस हैं और इस प्लेट के भी 2 सरफेसेस हैं। यार पापा, 4 प्लेट के 8 सरफेसेस आपके पास हैं, पर आप कैपेसिटर बनाने के लिए सिर्फ 4 फेसेस यूज में ले रहे हो। बात पापा ने सही बोली कि हाँ बेटा, मैं तो बचपन से, जब से तू पैदा हुआ है तब से मेरा यही काम चल रहा है। तो उत्कर्ष ने बोला कि यार पापा, आप 4 की बजाय अगर 3 प्लेट लो, सुनो बे, 4 की बजाय अगर 3 प्लेट लो, तो ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट पे चार्ज दे दो। पापा ने बोला बात सही है, और इस वाली बीच वाली की इस तरफ भी चार्ज दे दो। तो पापा, और यहां मत चार्ज दो, बाहर तो हमें कोई चार्ज चाहिए ही नहीं। तो राजा बेटा, क्या आप देख पा रहे हो कि इस बच्चे ने एक कैपेसिटर C1 और एक कैपेसिटर C2 बनाने की कोशिश करी। जो पहले 2 कैपेसिटर 4 प्लेट से बन रहे थे, अब 3 प्लेट से 2 कैपेसिटर बने। मतलब सोचो, क्या कैपेसिटर की इंडस्ट्री में क्या भयानक इवोल्यूशन आया। जिन लोगों को 2 कैपेसिटर सीरीज में चाहिए थे, उनको उत्कर्ष के पापा C1 और C2 अलग अलग कैपेसिटर बनाकर देते और बोलते इनको जोड़ लेना। पर अब इस बच्चे के दिमाग ने उनके पापा को कितना फायदा पहुंचा दिया कि यार पापा, यदि आपको 2 कैपेसिटर सीरीज में ही पहुंचाने, तो ऐसे कर दो ना यार, हाँ ना तो बोलो। तो अब यदि आपके पास n प्लेट्स हैं, तो क्या आप n-1 कैपेसिटर डिजाइन कर सकते हैं? और पहले आपके पास n प्लेट्स थी, तो राजा बेटा, आप पहले n/2 कैपेसिटर ही डिजाइन कर पा रहे थे। सोचिए, क्या ये इवोल्यूशन है या महा इवोल्यूशन है? मजा तो आया यार। साला पहले 100 प्लेट लेता था तो 50 कैपेसिटर बनते थे, अब यहां 100 प्लेट लूंगा तो 99 कैपेसिटर बनेंगे। अरे भैया, हाँ बहुत बढ़िया अनुराग, कम माल में ज्यादा पैसा। क्या क्या आपको मेरी बात चमकी है? सभी को जम के चमकी है? तो दिस इज नोन एज बेटा प्लेट कनेक्शन प्रॉब्लम। अब कुछ भी नहीं है, दिस इज नोन एज प्लेट कनेक्शन। कि साली एक प्लेट ऐसी बना दो बीच में, जो आसपास दोनों वाले चार्जेस को रख ले, और हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर जहां खत्म होगा उसके इस तरफ और इस तरफ कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो राजा बेटा, इसी बेसिस पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेट कनेक्शन मेथड, अगर आप इसको मॉड्यूल में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो भाई मुझे नहीं पता, अगर आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मेरा तरीका सुन लो, यू गोना एंजॉय एंड यू गोना रॉक। सुनो,
देख के बताओ कितनी प्लेट्स हैं, देख के बताओ कितनी प्लेट्स हैं, 4। मतलब आपको ये सवाल ऐसे ही बना के दिया जाएगा, तो अगर आपको ऐसे सवाल दिया जाए तो समझ जाओ साला ये प्लेट प्रॉब्लम का सवाल है। और प्लेट प्रॉब्लम इज अ इवॉल्व्ड केस ऑफ कैपेसिटर। बताओ कितने कैपेसिटर बनेंगे? क्या सभी को फील आ रहा है? 3 कैपेसिटर बनेंगे, n-1। वेरी गुड, 3 कैपेसिटर बनेंगे, हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, ईच प्लेट एज अ प्लेट एरिया ए, हर प्लेट का प्लेट एरिया ए है, और दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी दूरी है? dd। पहले मुझे बताओ, क्या ये फेस और ये फेस मिलकर एक कैपेसिटर बना लेंगे? ये फेस और ये फेस मिलकर एक कैपेसिटर बना लेंगे, और ये फेस और ये फेस मिलकर एक कैपेसिटर बना लेंगे, हाँ ना बोल। मैं अभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रेंज से बाहर नहीं आ रहा हूं, मैं अभी भी यही बता रहा हूं कि देखो इनर सरफेसेस पे ही चार्ज है, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। ये कैपेसिटर इंडिपेंडेंट बना रहा है, ये कैपेसिटर इंडिपेंडेंट बना रहा है, और ये कैपेसिटर इंडिपेंडेंट बना रहा है। किसी को कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है? 100% क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा मुझे बताओ, जो ये कैपेसिटर बनेगा, जो ये कैपेसिटर बनेगा, जो ये कैपेसिटर बनेगा, क्या तीनों के कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही होंगे? क्यों सर? अरे मेरे लाल, प्लेट एरिया ए, कॉमन एरिया ए, बीच की दूरी डी, और राजा बेटा तू खुद फील कर ले, और मीडियम हवा है, तो क्या तीनों के कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होंगे? पक्का? बहुत बढ़िया। तो तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस तो आपने निकाल लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो ए और बी के बीच में। मयंक पहले सुन लो, निष्ठा पहले सुन लो, आंसर मत दो, जो बोल रहा हूं पहले सुन लो। क्या आप सभी को फील आ गई 3 कैपेसिटर की? क्या सभी को फील आ गई 3 कैपेसिटर की? ठीक है। अब आपको किस किस के बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। कहां है भैया? ये रहा ए और ये रहा भाई। आप याद करो, पहले जब आर नेट और सी नेट निकालते थे तो क्या बैटरी लगाते थे? हाँ, बैटरी लगा दो। क्या बैटरी लगा दो यहाँ पर V वोल्ट की? सर लगा दो, कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं। ये V तो ये V, हाँ ना बोल। ये V तो ये V, हाँ ना बोल। मतलब क्या ये पूरी प्लेट का पोटेंशियल V? अरे पूरी प्लेट का पोटेंशियल V, हाँ ना बोलो। अरे यार आधा 30-35 मिनट और पढ़ाऊंगा, रज के एनर्जी से पढ़ो ना। साली पूरी एनर्जी तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, बस आपको समझना है अच्छे से। एकदम डल पड़ जाते हो साले 12:30 पौने 1 होते होते। यार जीवन में डॉक्टर बनना है भाई। ये भी ठीक है। ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो। मतलब ये पूरी प्लेट का पोटेंशियल जीरो, इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल V। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, क्या ये V तो ये प्लेट का पोटेंशियल भी V? नहीं सर, ये प्लेट तो बैटरी से कनेक्ट नहीं है। जब ये प्लेट बैटरी से कनेक्ट नहीं तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? अरे मान लो x, अरे मान लो x, तो ये x, तो क्या ये भी x? हाँ। ये x, तो क्या ये भी x? हाँ। ये x, तो क्या ये भी x? हाँ। क्या सभी प्लेट्स का पोटेंशियल मिल गया है? अब देखो सवाल हलवा कैसे करता हूं, अब देखो सवाल हलवा कैसे करता हूं। जिन पॉइंट्स के बीच में सी नेट निकालना था उन्हें एक्सट्रीम दूरी पर लगाएं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सौजन्य से। क्या यहां V और यहां जीरो बोल सकता हूं? बोल सकते हो। बीच में वो पॉइंट लगाएं जो आपने क्रिएट किया है। क्या वो पॉइंट X है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के सौजन्य से। सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, वाह वाह। अब आप मुझे बताओ, क्या V और X के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। तो V और X के बीच में क्या मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं जिसकी कैपेसिटी C होगी?
करंट इलेक्ट्रिसिटी के सौजन्य से। बहुत बढ़िया। अब V और X के बीच में क्या एक और कैपेसिटर? हाँ सर, देखो देखो, V और X के, अरे यार इस प्लेट का पोटेंशियल भी तो X ही है, तो V और X के बीच में क्या एक और कैपेसिटर? हाँ सर, एक और कैपेसिटर, कोई बुराई नहीं, कोई कष्ट नहीं। फिर X और 0 के बीच में कैपेसिटर, तो X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर। भाइयों बहनों, क्या अब ये सवाल हलवा हो गया? सी सी टू सी, टू सी सी, 2C/3। भारत माता की जय। क्या आपको यह सवाल समझ में आया मैंने कैसे किया? एक बार और बता देता हूं, टेंशन करने की कोनो जरूरत नहीं है। फिर से समझ लो एक बार और, सारा पुराना कॉन्सेप्ट है सारा। पहले बताओ, मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं। 1 2 3 4, 1 and 3rd are connected। पहले बताओ कितने कैपेसिटर? अरे कृष्ण गोपाल देखो इधर, कितने कैपेसिटर? 3। बहुत बढ़िया। क्या सबके बीच की दूरी डी डी डी? क्या सबका प्लेट एरिया ए? इसका मतलब सब 3 कैपेसिटर सी सी सी, साले 3 कैपेसिटर बनेंगे। अब ये सीरीज में या पैरेलल में यह हमें नहीं पता, तो वो हम कनेक्शन को देख के बात करेंगे। तो सबका कैपेसिटेंस सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो क्लियर है। अब भैया ए और बी के बीच में लगा दो बैटरी। लगा दी सर बैटरी, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है। ये भी, ये जीरो, ये जीरो। तो मुझे बताओ, क्या इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल भी, क्या इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल 0? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अरे यार, जिन पॉइंट्स के बीच में सी नेट निकालना उनके बीच में बैटरी लगाएंगे ना, तो बैटरी लगा तो दी मेरे लाल। अब उसके बाद इस प्लेट का पोटेंशियल भी, तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? सर हमें नहीं पता, तो क्या चुपचाप एक्स मान लू? इस प्लेट का पोटेंशियल एक्स, तो इसका भी एक्स, तो इसका भी एक्स, तो इसका भी एक्स, तो क्या ये पूरी प्लेट का पोटेंशियल एक्स हो गया? अब आप मुझे बताओ, क्या V और X के बीच में एक कैपेसिटर? क्या X और V के बीच में एक कैपेसिटर? क्या X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर? अब तो क्या है, सवाल खत्म। वही पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, जिन पॉइंट्स के बीच में आर सी नेट निकालना, उनके बीच में उनको एक्सट्रीम दूरी पर रखें, बीच में वो पॉइंट बनाए जो आपने क्रिएट किया। V से X के बीच में एक कैपेसिटर, X से V के बीच में एक और कैपेसिटर, और X से 0 के बीच में एक और कैपेसिटर। बोलो भारत माता की। क्लियर? होगा होगा क्लियर। ये सवाल करो चलो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। सभी का प्लेट एरिया है, मतलब इसका भी कैपेसिटेंस सी सी सी, क्योंकि सबके बीच की दूरी डी 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 है, तो सी की वैल्यू क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगी। हाँ, अब मुझे बताओ, इस प्लेट का पूरा पोटेंशियल भी, इस प्लेट का पूरा पोटेंशियल 0, इस प्लेट का पूरा पोटेंशियल 0, इस प्लेट का पूरा पोटेंशियल भी। अब तो सवाल खत्म। क्या V और 0 के बीच में, क्या V और 0 के बीच में कैपेसिटर? हाँ। क्या 0 और 0 के बीच में कैपेसिटर? 0 और 0 के बीच में कैपेसिटर। ओ हो भाइयों बहनों, यहाँ कैपेसिटर बन ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बन सकता? अरे बोलो ना। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये कैपेसिटर तो हम काम में ही नहीं लेंगे। अच्छा, क्या V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर? लो खत्म। सी सी, भारत माता की। 2C, खत्म 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 खत्म। क्या आपको मेरी बात जम के क्लियर हुई? जम के। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अब आ, मैं आपको एक सवाल देता हूं। आप सभी के पास मॉड्यूल है? मॉड्यूल है, मॉड्यूल। तो चलो,
बिगनर बॉक्स निकालो, शायद बिगनर बॉक्स नंबर 4 है, निकालना तो बिगनर बॉक्स नंबर 4, मैं भी खोल रहा हूं बिगनर बॉक्स नंबर 4, उसमें एक प्लेट प्रॉब्लम दे रखी होगी। यार मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, शिट। बिगनर बॉक्स नंबर 4, एक मिनट रुकना। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, पढ़ना वो सवाल पढ़ना, वो सवाल पढ़ो सभी। हाँ पेज नंबर 163 पर है। अब ये कमबख्त मॉड्यूल क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। चलो इसको, इस वाले क्वेश्चन को रख लो। मैं कल कराऊंगा, मेरा मॉड्यूल फोन में खुल नहीं रहा है, तो मैं चलो एक क्वेश्चन यहीं करा देता हूं। इधर देखो, इधर देखो। कितनी प्लेट है? हाँ आकाश, मुझे बिगनर बॉक्स 4 कर दो, कर दो, कर दो। देखो देखो देखो, ये आपके बीच की दूरी डी, 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 कितनी प्लेट्स हैं? कितनी प्लेट्स हैं? नहीं नहीं, ये नहीं है, बिगनर बॉक्स 4 नहीं है। बिगनर बॉक्स 4 के बाद 5 भी है क्या, देखना जरा। चलो छोड़ो, मैं सवाल करा रहा हूं, इधर आ जाओ। बिगनर बॉक्स 5 नहीं तो बिगनर बॉक्स 3 में देखो, कोई प्लेट प्रॉब्लम होगा। बिगनर बॉक्स 3 में देखो, कोई प्लेट प्रॉब्लम होगी, फटाफट से जल्दी देखो। हाँ वो वाला फोटो मेरे को भेज दो, मैं बना देता हूँ अभी, अभी बना लेते हैं। हाँ अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो आओ, बिगनर बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। देखो मैं सवाल करा रहा हूं, ये शायद बिगनर बॉक्स 3 का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप देख लेना। डायग्राम बना रहा हूं, आप देख लेना। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ डायग्राम है बेटा। एक, अब यहाँ पे कनेक्शन देखो आप, 2 और 4 कनेक्टेड है, और 1, 3, 5 कनेक्टेड है, देखना जरा। बस आ गया, आ गया, आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। आपसे बोला गया है हर प्लेट का प्लेट एरिया ए है, बीच की दूरी डी है। पहले बताओ कितने कैपेसिटर बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पहले बताओ कितने कैपेसिटर बनेंगे? 4, बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू। क्या सभी 4 कैपेसिटर में तैयार हैं सभी लोग? 4 कैपेसिटर में किसी को कुछ तो परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जीलो, 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 जीलो। अब आप मुझे बताओ, एक कैपेसिटर सी, 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 ध्यान से सुनो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द चार्जेस ऑन द प्लेट 1 and 4। हो, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्जेस ऑन द प्लेट 1 and 4। 1 नंबर की प्लेट ये रही, 4 नंबर की प्लेट ये रही बेटा, 1 2 3, 4 नंबर की प्लेट ये रही। आपको इस पे चार्जेस पूछे। अच्छा एक मिनट, अगर कोई आपसे सी नेट पूछता तो क्या आप डायरेक्ट आंसर दे देते? खुपाच, 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 क्योंकि सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो क्या 4C सी नेट आ जाता? पर इन्होंने सी नेट नहीं पूछा, इन्होंने चार्जेस पूछे। अबे तो चार्जेस देना तो और आसान है, देख देख देख, चार्जेस देना सिखाऊं? और आसान है, देख बता रहा हूं, देख मजा आ जाएगा तुझे चार्ज देना। तुम मुझे बता, इस कैपेसिटर नंबर 1 पर
पोटेंशियल डिफरेंस बोल, इस कैपेसिटर नंबर 1 पर पोटेंशियल डिफरेंस बोल। V कैपेसिटर की कैपेसिटी बोल। C तो चार्ज बोल। CV इसमें किसी को कोई डाउट और परेशानी तो नहीं है? अब तू बता CV में प्लस CV कहां और माइनस CV कहां? तो सर प्लस CV हमेशा बड़े वाले, वही बात है, बड़े वाले, ऑब्वियस सी बात है, V पोटेंशियल वाले पर, और माइनस CV कहां? क्या इधर वाले पर? और ध्यान से देख, जब तू इस कैपेसिटर की चर्चा कर रहा है तो तू आगे वाले कैपेसिटर के बेसिस को देखेगा भी नहीं। तो यहां पर CV और माइनस CV सबको क्लियर है? हाँ सर, हाई पोटेंशियल V तो वहां CV, जहां लो पोटेंशियल 0 वहां माइनस CV। और सर मुझे तो इस फर्स्ट कैपेसिटर से मतलब है। चल और दूसरे कैपेसिटर पे देखते हैं, इस कैपेसिटर की चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दिस कैपेसिटर। भैया इस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस बोल। तो इस पर भी चार्ज क्या CV होगा? हाँ बोल, प्लस CV कहां माइनस CV कहां? अरे यार प्लस CV यहां, माइनस CV यहां। अरे हाँ ना बोलो, क्या मेरी बात जम के चमक रही है? बहुत बढ़िया। फिर इधर आ जा, इधर आ जा। थर्ड कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो बोल चार्ज CV प्लस CV यहां और माइनस CV यहां। हाँ ना बोल यार। अब आ जा, अब इस वाले पर आ, इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो चार्ज CV मतलब प्लस CV यहां माइनस CV यहां। अरे भारत माता की जय। किस किस प्लेट पे पूछा था बे? किस किस प्लेट पे पूछा था? सर प्लेट नंबर 1 और 4। तो चेक कर, 1 पे चार्ज क्या माइनस CV सही है, और 4 पर चार्ज क्या 2CV सही है? चेक कर लेना घर पे जाके, कोई टेंशन नहीं है, अपने को कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। सीनेट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम इनके सॉल्यूशन वॉल्यूशन देखोगे तो पता नहीं क्या दे रखा है भाई। हर प्लेट पर कैसे चार्ज निकाला जाता है वो सिखाया, सीनेट कैसे निकाला जाता है वो सिखाया, प्लेट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो सिखाई। क्या मेरी बात सबको जमकर याद रहेगी? हाँ ना बोल मेरे बेटा, क्या मेरी बात क्लियर है एवरीबॉडी? कुछ बोलते हैं ये ट्रिके कहां से लाते हो? 12वीं कक्षा से, जब से मैं तुम्हारी उम्र का था तब से पढ़ता हूं और तब से दिमाग लगाता हूं। तो ये इतने समय में काम हुआ है। ये लो ये सवाल, क्या आप ये सवाल कर लोगे आप? सवाल खत्म। वी 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 0 0 0 0 0 0। भैया सारे कैपेसिटर C क्या चार्ज निकाल दोगे? यहाँ बोलो CV तो यहाँ बोलो माइनस CV, फिर यहाँ बोलो प्लस CV तो यहाँ बोलो माइनस CV, फिर बोलो यहाँ पर पोटेंशियल भी, तो यहाँ CV यहाँ माइनस CV। अरे खत्म, यही तो लास्ट क्वेश्चन है भाई। वेरी गुड। क्या मेरी बात चमकी? सबको क्लियर? चेक कर लेना खुद से, लास्ट सवाल यही था। चलो एक ये सवाल करके दिखाओ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इट्स अ ट्रिकी प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है आओ? A lot of identical capacitors with each of 1 microfarad and breakdown voltage 50 volt। अच्छा जी, कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड और उसकी बीवी दे रखी है 50 वोल्ट। ठीक है, ये रीडिंग है, ये आपको रेटिंग दे रखी है। और लॉट मतलब हमें नहीं पता कितने का लॉट है, 100 है 200 है 500 है 1000 है, हमें नहीं पता। इफ दे आर यूज्ड अक्रॉस अ 200 वोल्ट सप्लाई, भाई साहब इनको आपको 200 वोल्ट की सप्लाई पे लगाना है। अगर आप 200 वोल्ट की सप्लाई में लगाओगे, और आपको क्या चाहिए, और आपको सीनेट कितना चाहिए? 3 माइक्रोफैरेड। अब आप सवाल की रूपरेखा समझो,
आपको कैपेसिटर्स इस तरह से लगाने हैं कि सी नेट मिले 3 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस मिले, मतलब नेट 200 वोल्ट पर सभी कैपेसिटर चलने चाहिए। तू सोच अगर डायरेक्टली तू तेरे को 3 माइक्रोफैरेड चाहिए ना, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पता है, कोई बड़ी बात नहीं, एक काम करो 111 तीनों को पैरेलल में लगा दो और यहां लगा दो 250 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट। अबे सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे सब। क्यों? अरे भैया 50 वोल्ट की औकात है और पैरेलल में सबके अक्रॉस 200 वोल्ट आ जाएगा तो सब निमट जाएंगे। चाहे तेरा सी नेट 3 आ रहा हो पर उसका कोई मतलब नहीं। पूछा गया है कि सी नेट 3 माइक्रोफैरेड हो तो भाई साहब टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटर कितने होंगे? पहले बता, मेरा सवाल क्लियर हो रहा है तेरे को? मेरा सवाल क्लियर है तेरे को कि हाँ यार सर सारे पैरेलल में तो नहीं लगा सकते? अच्छा तो एक काम कर, सारे सीरीज में लगा दे। मान ले 3 है और 3 सीरीज में लगा दे। अब तू सोच 111 तो क्या सी नेट तेरा आ जाएगा 1/3? अरे यार सी नेट तो चाहिए 3 पर आ रहा है 1/3, मतलब साला सारे सीरीज में नहीं लगा सकता, मतलब साला सारे पैरेलल में नहीं लगा सकता। अब लगाऊं तो लगाऊं कैसे? कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। क्या कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल में लगेंगे? वेरी गुड। अब अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से सुनो, क्या एन कैपेसिटर सीरीज में लगाऊं? हाँ, एन कैपेसिटर सीरीज में लगा दो। अच्छा मुझे बताओ, अगर एन कैपेसिटर सीरीज में लगाओगे, मुझे नहीं पता कितने लगाओगे एन, तो हर कैपेसिटर कितना खाना चाहिए? अरे सभी को सेफली रन करवाना है ना यार, तो हर कैपेसिटर कितना खाना चाहिए? 50 वोल्ट। और तेरे पास सप्लाई कितने की है? 200 वोल्ट। तो तुम मुझे बता, एक कैपेसिटर खाएगा 50 तो एन इंटू 50 बराबर 200, तो क्या तू एन की वैल्यू निकाल के ले आएगा कि भैया 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा दो? हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात चमक रही है? तो अगर यहां तक एन बराबर 4 आपको क्लियर है तो देख मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गेंडे, मेरे रेनबो, देख 1 1 1 1 ऐसे करके 4 लगा, ये भी खाएगा 50, ये भी खाएगा 50, ये भी खाएगा 50 और ये भी खाएगा 50। पर तू मुझे एक बात बता, क्या इससे सी नेट 3 आ जाएगा? नहीं, सी नेट तो 1/4 आएगा। तो एक काम करते हैं ना, तेरे पास 4 ही कैपेसिटर हैं या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। तो तू एक काम करना, ऐसे कितनी रोज और बना ले कि उनका भी सी नेट 1/4 आए और इक्वल टू 3 आ जाए। एक काम करते हैं, एम रोज ऐसी बना दूं तो बोल एम इंटू एक रो का कैपेसिटेंस 1/4 इज इक्वल टू क्या 3 माइक्रोफैरेड। मतलब एम की वैल्यू आ गई 12। मतलब राजा एक नहीं, दो नहीं, पूरी 12 रोज ऐसी बनेंगी। एक रो में 4, 12 ऐसी रोज, मतलब टोटल कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड आर 48। भारत माता की जय। खाना बोल भाई। मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, विशिष्ट आप करके देखना, मेरे को तो नहीं लगता आपके तरीके से आंसर आएगा। करके बता दो तो काम हो जाएगा तो बढ़िया है। पहले बताओ मेरी बात सबको चमकी? कैसे मैंने लॉजिक बिठाया?
ये लॉजिक अब आपको आना चाहिए बेटा। गुड। चलिए, अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे, अब अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ 15 मिनट पढ़ाऊंगा, 1:05 हो रहे हैं, 1:20 पे छोड़ दूंगा। 15 मिनट ध्यान से सुन लो। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें आपने शायद सभी कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट पे मान के ही सॉल्व किया है। देख लो आप, t बराबर इंफिनिटी मान के ही सॉल्व किया है। पर आपको ये भी तो पता होगा कि कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। t बराबर 0 पर कैपेसिटर बिहेव एज अ प्लेन वायर। t बराबर t पर कैपेसिटर कुछ चार्ज हो जाता है। t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर सर्किट से करंट लेना बंद कर देता है। ठीक है, अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, चर्चा ऑन चार्ज एंड करंट इन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। एनी टाइम t समझ में आ रहा है? एनी टाइम t समझ में आ रहा है मेरे लाल? एनी टाइम t मतलब किसी जनरल t टाइम पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहा होगा उसकी चर्चा की जा रही है। तो आइए कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। ध्यान से देखिए, अभी टॉपिक है चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। सर ये चार्जिंग तो आपने पहले पढ़ा दी, पर मैंने सवाल किए थे t बराबर 0 पे और t बराबर इंफिनिटी पे। पर अब मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। आप आज के बाद चार्जिंग प्रोसेस के दौरान किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी कैपेसिटर पर चार्ज निकाल सकते हो। t बराबर 0 पर आपको पता है चार्ज 0 होता है। t बराबर इंफिनिटी पे चार्ज आपको पता है मैक्सिमम होता है। पर t बराबर t पर क्या होता है उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो मैं आपको करवा रहा हूं। क्या आपको मेरी बात चमक रही है कि हम क्या पढ़ने वाले? बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात चमकी तो राजा बेटा, आई एम क्लोजिंग द स्विच। यहां से करंट बहाते हैं और मान लो t बराबर t पर अगर इस डायग्राम को रीड्रॉ करूं तो क्या ये डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा? इफ यू रिमेंबर t बराबर t पर क्या कोई चार्ज स्मॉल q आ जाएगा? क्या थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा? आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये 0, ये v, ये v, ये 0, कैपेसिटर c, तो मुझे बताओ क्या आपको लिखना आता है? v माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये मैंने आपकी इक्वेशन बना दी है। किसकी? ये मैंने आपकी इक्वेशन बना दी है राजा बेटा, ध्यान से देखिए। ये मैंने इक्वेशन बना दी है आपकी करंट की। पहले बताओ ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? पहले बताओ ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? ये सब मैं करा चुका हूं पहले ही। ये सब मैं करा चुका हूं पहले ही, बस वापस से उसको टी टाइम पे डराइव कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर चलने तो मजा आ रहा है, वाह वाह। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर आप बोलो तो? अगर आप बोलो तो एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, ऊपर से सी एलसीएम ले लिया तो सीबी माइनस क्यू बाई आर सी। किसी को कोई डाउट या परेशानी? सोच लो, क्या मैं आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं? क्या मैं आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ। डी क्यू अपॉन, क्या ऐसे लिख सकता हूं? डी क्यू अपॉन सीबी माइनस क्यू। अरे यार ये इधर चला गया और टी ऊपर आ गया। लिख सकता हूं या नहीं? अब तो बहुत सिंपल है। कुछ बोल रहे नहीं है इंटीग्रेशन है, और कुछ बोल रहे इंटीग्रेशन तू ही करेगा, हमसे तो सोचना ही मत करने की। कोई टेंशन नहीं है।
आ जाओ कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। देखो इधर, यहां चलेगी लिमिट क्यू की। क्यू की लिमिट बोलो सर। टी बराबर 0 पर चार्ज क्यू 0, और टी बराबर टी पर क्या चार्ज क्यू मान लू। देखो ना, टी बराबर टी पर चार्ज क्यू। हाँ ना बोल। हाँ सही पकड़े हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। अगर इफ यू रिमेंबर dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या ln x होता है। dx अपॉन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या माइनस ln x होगा। वैसे ही राजा बेटा dq अपॉन cv माइनस q, ये c और v तो कांस्टेंट है। c इज द कैपेसिटेंस एंड v इज द वोल्टेज। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, dt का इंटीग्रेशन t, r कांस्टेंट c कांस्टेंट। अगर हाँ ना बोलो तो क्या ln cv माइनस q लिख सकता हूं माइनस का, और लिमिट 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 सर 0 से q। बहुत सिंपल भैया, इंटीग्रेशन है आना चाहिए। हालांकि अगर आप सीबीएसई में आए तो इसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना, पर मैं आपको पूरा डेराइव करके बता रहा हूं। माइनस कैसे आया, ये माइनस आया इंटीग्रेशन की वजह से, क्योंकि यहां पर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वहां पर माइनस है नीचे, इसलिए माइनस आया। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगवाओगे तो लिमिट पुट कर रहा हूं ln cv माइनस q माइनस ln cv इज इक्वल टू टी बाय आर सी। हाँ ना बोल यार। तो थोड़ा ये माइनस उधर ले जाऊं तो ln कैसे लिख सकता हूं, cv माइनस q बाय cv इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो ln को हटा के दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं। कुछ बोल रहे हैं वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अरे यार इतना तो आना चाहिए। ln हटाऊंगा। अब कुछ बोल रहे हैं सर आप एक बार इंटीग्रेशन पढ़ा दो हमें मजा आ जाएगा। अब यार बेटा इंटीग्रेशन भी पढ़ा दूंगा किसी दिन टाइम मिलेगा तो, पर ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, इतना बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए राजा बेटा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो यहां क्या बना, cv माइनस क्यू बाय cv इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। cv माइनस क्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, cv यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, cv 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल टू क्यू। ओहो हो, कुछ बोल रहे हैं ये क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, ये डेरिवेशन चाहो तो रट लेना, चाहो तो रट लेना। इसका आपको सिर्फ और सिर्फ, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। थोड़ा ध्यान से सुनो, यहां पर ये था, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब जो बोल रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से देखना। दिस इज, और सर्किट क्या था ये भी याद रखो। अरे अभी रुको ना, जो तुम डर रहे हो ना वो सब खत्म कर दूंगा, तुम टेंशन मत करो यार। मुझे सब पता है कैसे तुम्हें याद करवाना है, मेरे को सब पता है। सुनो बस, देखो इधर जो पूछ रहा हूं इसका जवाब देना ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, t बराबर 0 पर क्या कैपेसिटर पर चार्ज 0 था या नहीं था। हाँ ना बोल, था या नहीं था। t बराबर 0 पर क्या कैपेसिटर पर चार्ज 0 था। ठीक है, तो आओ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। किसी की पावर, अरे यार स्मॉल टी है ना, तो टी की वैल्यू 0 बाय आर सी रखो। किसी की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ओहो हो,
साला ये जो इक्वेशन निकाल कर आई है, अबे ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो चार्ज दे रही है किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर, और टी टाइम तू कुछ भी रख दे, इसीलिए पहले मैंने तुझे टी बराबर 0 पढ़ाया और टी बराबर इंफिनिटी पढ़ाया, ताकि आज तुझे ये देखने पे डर ना लगे। ये फैमिलियर इक्वेशन है। यहां तक तो अपन ने, अरे यहां तक तो अपन ने उस दिन भी किया था, यहां तक तो अपन ने उस दिन भी किया था। इसके बाद का इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस से मैंने ये इक्वेशन बनाई। अब कुछ बोल रहे हैं अच्छा वाह भाई, टी बराबर जरा इंफिनिटी रखिए। तो याद कीजिए, टी बराबर इंफिनिटी पर अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो याद कीजिए, क्या कैपेसिटर में करंट 0 था? हाँ सर, करंट 0 था। तो ये वी, तो ये वी, तो ये वी, ये 0 और ये 0, तो कह दो कि यहाँ चार्ज सीवी और यहाँ माइनस सीवी। आता या नहीं आता? लो आओ पुट करो, Q बराबर सीवी इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन आरसी। किसी की पावर इंफिनिटी होती है 0, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे यार, अरे हाँ ना तो बोलो। कुछ बोल रहे हैं काश आप क्लास 11th में मिल गए होते तो आनंद आ जाता। पहले बताओ, क्या मेरी बात चमकी है? एकदम जम के चमकी है कि यार ये इक्वेशन जो हमें डरावनी लग रही है वो हमें याद होनी चाहिए। अगर वो हमें याद नहीं हुई तो फिर हम टी बराबर 0, टी बराबर इंफिनिटी तो कर लेंगे, पर टी बराबर टी नहीं कर पाएंगे। तो राजा बेटा, अगर आप बोलो तो क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सजा दूं? क्या सीवी इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर? तो देख, अरे मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो बच्चे ई की पावर से डर रहे हैं उनके लिए मास्टर बैठा है, टेंशन मत करो। अरे अभी तो तुमने मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी, मॉडर्न फिजिक्स शुरुआती ई की पावर से होती है, इसीलिए यहां पर ई की पावर मस्त करके भेजूंगा ताकि मॉडर्न वहां मस्त समझ में आ जाएगी। पहले बताओ, क्या आपको क्यू का फॉर्मूला क्लियर हुआ? दिस इज द दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान किसी कैपेसिटर पर टी बराबर टी पर जो चार्ज होता है उस चार्ज की वैल्यू, राजा बेटा, Q बराबर क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। सब कराऊंगा, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये देखो इन्होंने कैसे डराइव कराया प्रिंटेड फॉर्मेट में। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोला आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट, देखो आप देखो लाल कलर के पन्ने से लिखा है आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट। अगर मैं भी यही लिख देता आफ्टर इंटीग्रेशन वी दैट, तो आपको अच्छा ही लगता। अभी भी बोल रहा हूं, डेरिवेशन जरूरत नहीं है, नीट में तो बिल्कुल नहीं है, पर सीबीएसई के लिए बेटा वो डेरिवेशन आना चाहिए, इसलिए राजा बेटा मैंने आपको वो डेरिवेशन करवाया है। तो उसका डेरिवेशन मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ओनली डेरिवेशन बेटा, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। क्या बात है? ठीक है बेटा, क्या आपको मेरी बात अच्छे से याद हुई? तो आप देखो, एक चार्ज का फॉर्मूला निकाल कर आ गया है, Q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। पहले बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ हम भी लिख देंगे ऐसे ही बोर्ड में, आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट। ऐसे मत करना, बोर्ड्स में नंबर बेटा स्टेप्स के मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। तो पहले बताओ क्यू नॉट क्लियर है सबको? सबको क्यू नॉट क्लियर है? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जब कैपेसिटर पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है तो मुझे बताओ पोटेंशियल भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे यार Q बराबर CV होता है,
साला Q टाइम के साथ बढ़ रहा है और C कांस्टेंट है, तो V भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो तू मुझे बता, क्या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला Q/C होता है? हाँ सर होता है। तो एक काम करो, क्या VC का भी फॉर्मूला ऐसा ही हो जाएगा? देख 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 देख। तो अगर मैं तुझसे बोलूं बता T बराबर 0 रख, तो क्या T बराबर 0 पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 आएगा? क्योंकि उस टाइम कैपेसिटर इट इज एक्टिंग एज अ प्लेन वायर, और प्लेन वायर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0। और अगर T बराबर इंफिनिटी की बात करूंगा, तो क्या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V नॉट, दैट इज बैटरी का वोल्टेज V। यार हाना तो बोल मेरे लाल मेरे पीले, क्या मेरी बात चमकी है? एकदम अच्छे से सोच लो, कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छा, बस 2-3 मिनट और इस बात का जवाब दो, अगर याद हो चार्जिंग प्रोसेस में अगर कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा था या बढ़ रहा था? देखो इधर देखो, ये तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था। करंट टाइम के साथ घट रहा था या बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। वेरी गुड। अगर बढ़ रहा था सन्नाटो, चल कोई बात नहीं, ठीक है कल करेंगे, बस कोई बात नहीं, मुझे ऐसे पढ़ाना ही नहीं जहां तुझे समझ में आना बंद हो जाए। कोई बात नहीं, कल पढ़ ली, ठीक है? ये यहां तक आप एक बार देख करके आना, बाकी मैं आपको कल पढ़ूंगा। सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और जितना पढ़ाता हूं बहुत अच्छे से पढ़ें। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कैपेसिटर खत्म करने की। थोड़ा बहुत अभी होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क थोड़ी सी लेट दूंगा बिकॉज आई नीड टू रश फॉर सम वर्क। तो आप पहले अभी ये नोट्स ले लो, मैं होमवर्क आपको कल दे दूंगा, मतलब आज दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।